अब लक्षद्वीप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। ऐसे में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे में रतन टाटा ने इस आइलैंड को खास तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। ये प्रोजेक्ट साल 2026 में पूरा हो जाएंगे और पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएंगे। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। ये अब दूसरा चीमा साहब चीजें ये अब प्राइड देखें, प्राइड है इस वक्त, उसकी कभी पढ़े उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। आप अभी 100 साल भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंच चुके हैं, प्राइड के साथ, नेशनलिज्म के साथ। लेकिन नेशनलिज्म टुक देम टू दिस पॉइंट। नेशनलिज्म, प्राइड। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। और जितना ज्यादा मालदीव्स बोल रहा है, ठीक है, हालात उतने ज्यादा मालदीव्स के लिए खराब हो रहे हैं। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। मालदीव के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता चाइना से अब डॉलर लेते हैं और आंखें दिखाएंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आहिस्ता आहिस्ता आंखें दिखाएंगे भारत को, उनको अपने जो बॉसेस हैं उनको खुश करने के लिए चाइनीज को, और गेट द मनी फ्रॉम देम। और दिस इज ऑल द केस। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और किग्गो में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों, देश में सब मालदीव को बाइकआउट करने की ट्रेंड बना रहे हैं। वहाँ पे हॉलिडे जाने के लिए जो बुकिंग करवाई वो कैंसिल कर रहे हैं, और अपने आजू बाजू जो लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पे उनको भी ट्रिप कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं। सब लोग हाथ धो के मालदीव के पीछे पड़े, मालदीव को बंद करवाना है पूरा। पर इस सब कुछ में एक बात बाहर निकल के आई है, और ये बात मालदीव की नहीं है, वो लक्षद्वीप की है। दोस्तों, जो रतन टाटा जी है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उन्होंने ऐलान किया है कि लक्षद्वीप में 2 लग्जरी होटल बनाएंगे और उनकी तरफ से अभी लक्षद्वीप में 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। तो जो मालदीव के लिए टूरिस्ट जाते थे वो अभी मालदीव के बजाय इंडिया में आएंगे। तो जैसे ये अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद में जो है सब लोग जो है मालदीव छोड़ के अभी लक्षद्वीप में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि जाएंगे तो घूमने वहां पर ही जाएंगे। तो टाटा ग्रुप अभी गए, उनको देख के और भी ग्रुप वहां पे जाएंगे और भी डेवलपमेंट होगी वहां पे। तो लक्षद्वीप जो है वो मालदीव को आने वाले सालों में बहुत ही पीछे छोड़ देगा, जिसका कारण ये होगा कि मालदीव की इकोनॉमी जो है बुरी तरीके से नीचे जाएगी। तो देखा आपने रतन टाटा जी ने कैसे मालदीव के मुंह पे थप्पड़ दे मारा है। तो ऐसे ही होते हैं बड़े लोग जो हाई थिंकिंग रखते हैं। हमारे कभी झगड़े हुए तो हम गाली या फिर मारपीट कर लेते, पर ये लोग जो है वो ऐसी तरकीबें लगा के सामने वालों को चित कर देते, जैसे कि रतन टाटा जी ने किया है। अगर मेरे देश के बारे में आप गलत सलत बोलोगे तो आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट आया है मालदीव के लिए रतन टाटा जी से। तो चलिए फिर देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस सब में क्या बात करे, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप वीडियो जरूर कंटिन्यू कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? विद इन 2 डेज में, शोएब जी, विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। टाटा ग्रुप अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। यार, 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके हैं, कम से कम यार उनके नक्शे कदम पर तो चलो। आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। जो भी भारत से टक्कर लेगा उसको तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, उसको तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे जो भारत से टक्कर लेगा। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मैं अवतार समझती हूँ, मैं ब्लेसिंग समझती हूँ, मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। इस भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, कम से कम 82.7% सनातनी तो ये बात को मेरे इस बात को जरूर समझे मानेंगे कि
मोदी जी एक अवतार है, एक ब्लेसिंग है भारत के लिए, और भारत आज सर्वप्रथम है, सर्वोप्रिय है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वाकई में मालदीव से कहीं गुना, करोड़ गुना बेटर तो लक्षद्वीप है। वाकई में मैं तो हॉट डॉग नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो बर्गर नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो घर का खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो बताया है, जो समझाया है और बंद अल्फाज में जो बताया है, वो बहुत अच्छा है। अब मालदीव जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताट साहब, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स सही हैं कि ये नेशनलिज्म की बात है, प्राइड की बात है, और इट टेक्स डेकेड्स, ये कोई ओवरनाइट रातों रात ये जो है वो नहीं आती, और ये लौंडे लपाटों का भी बस का बात नहीं है। ये तो 3 मालदीव्स के लौंडे लपाटों ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं, हालात खराब कर दिए। इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। हाँ, इग्नोर करना चाहिए, सही कह रहे हैं। लेकिन आई थिंक इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं, बट एनी हो। और देखिए कि मालदीव्स की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है, इंडिया ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए, टाटा और अंबानी, तो अल जजीरा उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया, और उससे भी हटके इनके एयर फोर्सेस जो तकरीबन 75 के करीब लोग हैं एयर फोर्स के, इंडियन एयर फोर्स के, जो मालदीव में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनके मतलब जो एविएशन के काम को देखते हैं। ये कोई 2 हफ्ते पहले इन्होंने उनको भी वापस किया। एक हाँ की बात वही ठीक है कि अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मारे, इनको अंदाजा ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। अब आप देखें कि वो मुल्क इंडिया जिससे आपके मुल्क की मौशियत चलती है, आपके मुल्क में टूरिज्म चलता है, आपके मुल्क का इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस मुल्क के साथ आप पंगा ले रहे हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो आज अमेरिका और रशिया को टक्कर दे रहा है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। और आप एक छोटे से, अब आप देखें यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सिर्फ एक छोटे से जजीरे पे गए हैं, लक्षद्वीप पर, वहां पे उन्होंने कुछ पिक्चर, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ नहीं कहा, पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं, और वो मुआवजा चल गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव, और मालदीव के जो वुज़रा थे वो आपे से बाहर हो गए, और मेरा ख्याल है शायद घबरा गए। घबराहट में आके उन्हें पता नहीं चला कि वो करने क्या जा रहे हैं। ये बेसिकली ना मोदी की वो जो एक तस्वीर जो चेयर पे बैठे उन्होंने ली है, जिसपे वो सोच रहे हैं कि यार करना क्या है इसका, वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से वो इतने डर गए कि वो उन्होंने अलग ऐलान कहा है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके साथ बना के नहीं रखना। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो हमेशा से, माजी से लेके अब तक, हमेशा से सियाहत से लेके सकाफत, इवन जबान, इवन रिलीजन तक उनके सेम है। अब ये देखें तो अब इसके बावजूद भी वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी माशत के लिए, बल्कि उनके साथ जितने भी ममालिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और हमेशा से हमारी कोशिश और अगली की कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपका करीबी, जो आपका नेबर है, जो हमसाया मुल्क है, उनके साथ हमेशा बनाएं, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी हालत में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 2014 के अंदर वाटर स्कार्सिटी पे यहाँ से कोई चाइना नहीं गया, कोई नेपाल नहीं गया, कोई श्रीलंका नहीं गया, वो इंडिया था जो 600 किलोमीटर से जाके आपके पास पहुंचा दिया सारा कुछ। 12 घंटों के अंदर अंदर वाटर स्कार्सिटी से आपके मालदीव को बचा लिया, लोगों को बचा लिया, जान बचा लिया। आप उनसे ही आप सींग लड़ा के बैठे हुए हैं। अच्छा, यही बात मैं पाकिस्तान की आवाम को कहती हूँ, जब मैं पब्लिक के रिव्यूज करती हूँ तो मैं पाकिस्तानियों से भी यही कहती हूँ कि ये अब जो आज का जो दौर है, ये जो 21वीं सदी है, इसमें बंदूकों की, हथियारों की जंग नहीं रही, मजाइलों की जंग नहीं है, ये मौशियत की जंग है, ये डेवलपमेंट की जंग है, ये साइंस की जंग है, ये एजुकेशन की जंग है, ये IT की जंग है। और इस जंग में वही जीतेगा जो अपने मुल्क की आवाम को जो है अच्छे मौके देगा, अच्छी सहूलियात देगा।